हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुशवाहा एक बार फिर से आप सभी लोगों का टीचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा, आप लोगों रियल नंबर आ चुका है जो आपके क्लास 9th और क्लास 10 दोनों के लिए कॉमन है, जिसमें आपको मैंने नंबर्स के बारे में बेसिक जानकारी दिया था। जो पूरे नंबर्स, जितने भी आपने नंबर सुने होंगे, उन सारे नंबर्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। उसी के आगे हम स्टार्ट करते हैं। जो क्लास 10th यहाँ से स्टार्ट कर जो वीडियो है, पहली एक्सरसाइज का हम स्टार्ट करेंगे। क्या है वो हमारा पहला चैप्टर, और उसमें पहली एक्सरसाइज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इसमें देख रहे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा क्या होता है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको इसी तरीके मिलेगा। ये एल्गोरिथम और लेमा है क्या, देखें तो जो आप लोग जैसे डिवीजन करते हो, बेसिक जो आप डिवीजन करते हो, वो हमारा क्या हो जाता है, जितने हम स्टेप फॉलो करते हैं, जो हम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। अभी मैं आपको उसको डिटेल में करके बताने वाला हूं। फिलहाल हम लोग क्या कर स्टार्ट करते हैं, जैसे बोर्ड पे लिखा है डिवीजन लेमा। अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या, आप लोग ये बताइए। जब आप छोटी क्लासेस में थे तो उसमें आपको डिवीजन सिखाया गया, बताइए सिखाया गया था कि नहीं। फिर डिवीजन आप लोग सीखने के बाद उसमें एक स्टेटमेंट प्रूफ आता था कि प्रूफ करके बताइए कि जो आपने डिवीजन किया है उसको करेक्ट करिए, क्या वो चेक है, क्या उसे आप चेक करें क्या वो करेक्ट है क्या। पहले आप उस डिवीजन करिए, डिवीजन को फिर आप क्या करें, उसको चेक करिए कि जो आपने किया वो करेक्ट है क्या। तो उसमें क्या एक स्टेप फॉलो करना पड़ता था। वो क्या स्टेप होता था कि आप लोग एक तरफ जब डिवाइड करते थे तो यहां आप लोग लिखते थे क्या, डिवाइजर। क्या लिखते थे, यहाँ लिखते थे डिवाइजर। फिर आप यहाँ पे क्या लिखते थे, डिविडेंड लिखते थे। क्या लिखते थे, डिविडेंड लिखते थे। फिर यहाँ पे क्या लिखते थे, क्वोशेंट। आप लोग क्वोशेंट लिखते थे और नीचे क्या लिखते थे, यहाँ पास लिखते थे रिमाइंडर। क्या लिखते थे आप लोग, यहाँ पे लिखते थे रिमाइंडर। ठीक है, अब रिमाइंडर क्या है, आप देखें डिवाइजर का मतलब जिससे हम भाग देते हैं, अर्थात क्या हो जाता है, भाजक। इसे डिविडेंड को क्या बोलते हैं, भाज्य। और यहाँ से क्या बोलते हैं, क्वोशेंट। क्वोशेंट का मतलब क्या हो जाता है, भागफल। और ये हमारा क्या हो जाता है, रिमाइंडर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल। अर्थात हमारा जो लास्ट में शेष आता है वो हमारा क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। अब इनके बीच में क्या रिलेशन बताया था उसने, उस समय हमें टीचर ने बताया था क्या, कि इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर लें। अगर मैं मान लूं कि डिवाइजर ए है, एक नंबर हमारा, ये डिवाइजर हमारा बी है और डिविडेंड हमारा ए है, क्वोशेंट हमारा स्मॉल क्यू है और रिमाइंडर आर है, तो क्या रिलेशन बताया गया था। अब याद करके आप लोग सोच के तुरंत बताइए फटाफट, क्या बताया गया था से, कि अगर हमारा ये डिवाइजर है तो सबसे पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दें। तो अगर आप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, b इंटू क्यू, अर्थात बी क्यू हो गया। फिर आप उसमें रिमाइंडर प्लस कर दीजिए, आर आप प्लस कर दिए, तो किसके इक्वल आ जाता था, बताइए जल्दी से, इसके डिविडेंड के इक्वल आता था कि नहीं। तो ये कितना हो जाता था, a। तो हमको जो ये स्टेटमेंट मिला, ये जो मिल गया स्टेटमेंट, ये हमारा डिवीजन क्या कहलाता है, लेमा कहलाता है। इसमें भी क्या होना चाहिए, जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, खुद सोचो। रिमाइंडर या तो जीरो हो सकता है, क्या हो सकता है, रिमाइंडर जो है, जो शेषफल होता है वो हमारा क्या हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए 5 से डिवाइड कर रहे हो और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है, जैसे यहाँ पे डिवाइजर में 25 लिखा है, तो 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 25। यहाँ से करेंगे तो 5 5 जो 25, तो रिमाइंडर में आपको क्या मिलने वाला है, जीरो ही तो मिलेगा। तो जो रिमाइंडर होगा वो या तो जीरो हो सकता है या तो जीरो से बड़ा होगा। जीरो से बड़ा होने का मतलब क्या लिखा गया है, r इज ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो। इट मींस r की वैल्यू जीरो भी हो सकती है और ग्रेटर देन जीरो भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल 1 भी हो सकता है। जैसे आप 30 को ले लीजिए, 31 ले लीजिए, तो अगर आप 31 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा। आप इसी तरीके आप 32 लेंगे तो 2 रिमाइंडर हो जाएगा, 33 लेते हैं तो 3 हो जाएगा, 34 लेंगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन आप जैसे 35 लेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस हिसाब से मतलब समझ गए कि जो रिमाइंडर हो सकता है या तो वो जीरो हो सकता है या तो वो जीरो से बड़ा होगा। बट एक कंडीशन और है, वो हमेशा क्या होगा, इस डिवाइजर वाली वैल्यू से छोटा ही होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जहां आपको जो ये b है उससे छोटा होगा। क्यों नहीं होगा भैया, अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो आपका डिवाइड, जो आप डिवाइड कर रहे हैं वो 1 टाइम फिर तो जा सकता है। अगर ये दोनों नंबर सेम हो गई, जैसे आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, यहाँ 5 हो गया, तो खुद सोच के बताओ 5 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम चला गया, तो कहां आपका रिमाइंडर बचेगा, 5। तो कहने का मतलब है कि डिवाइजर की इक्वल कभी भी आपका रिमाइंडर नहीं हो सकता है। वो रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा, लेस देन क्या होगा, यहां से
बी, बी मीन्स डिवीजर से आपका जो डिवाइजर है उससे कम होगा, आर की वैल्यू सदैव। तो यहां आप देख लिए, तो ये पूरा स्टेटमेंट जो आया है यही हमारा क्या हो जाता है, डिवीजन लेमा हो गया। बात क्लियर हो गई। तो जो हम इसको लिख लीजिएगा, अर्थात ये हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट हो गया। क्या हो गया, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट है, अर्थात ये हमारा एक सत्य कथन है। क्लियर हो गया। अगर आपको ये डिवीजन लेमा आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ, एल्गोरिथम की तरफ। फिर इन दोनों का प्रयोग करते हुए, यूज करते हुए हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप लोगों के कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर ये हमको डिवाइड कैसे सिखाया जाएगा, क्या हमको डिवीजन सिखाया जाएगा एक्सरसाइज में? नहीं, इसका यूज हम लोग करेंगे एचसीएफ फाइंड करने में। एचसीएफ निकालेंगे, जिसे क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको निकालने में हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। अब इसका यूज करने का मतलब क्या हुआ, हर स्टेप में आप देख रहे हैं ये चीज तो हर स्टेप में आने वाली, लेमा यूज होगा, एल्गोरिथम यूज होगा, क्योंकि वो प्रोसीजर बताएगा। चलिए आगे लिख लेते हैं हेडिंग डाल करके आप लोग इसमें कि यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, लिख लें इसको एल्गोरिथम, इसमें लिखें एल्गोरिथम। अब ये एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम अब ये पढ़ेंगे। ये क्या होता है, एक तरीके का प्रोसीजर होता है। क्या होता है, प्रोसीजर होता है। तो आप लिख ले डिवीजन, ये यूक्लिड, आपका यूक्लिड एल्गोरिथम जो होता है वो प्रोसीजर होता है। क्या होता है, प्रोसीजर होता है। ये हमारा एक तरीके का क्या है, प्रोसीजर है। आपने लेमा पढ़ा, वो ट्रू स्टेटमेंट हो गया। एल्गोरिथम हमारा क्या हो जाता है, एक प्रोसीजर हो जाता है। अब प्रोसीजर क्या है, जितने भी आप स्टेप फॉलो करते हैं डिवाइड के दौरान, जब आप डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसमें आप कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो उन्हें ही क्या बोलते हैं, प्रोसीजर। जैसे आप देखते हैं, अगर हमारे पास दो नंबर लिख लिए जाते हैं, यहीं से हम एचसीएफ की शुरुआत भी करते हैं, देखते हैं कैसे निकालेंगे। इन सब का यूज एचसीएफ के लिए करेंगे। अब देखिए प्रोसीजर को समझें क्या है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक काम कर लो बेटा, 15 और आप ले लीजिए किसके, 14 और 15 और 2 to 5, ऐसे इन दोनों के बीच अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करेंगे, अगर इन दोनों के बीच में आपको एचसीएफ फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड मेथड से निकालेंगे, जो आपने यूज किया है डिवीजन लेमा, आप उसका इस्तेमाल करेंगे, उसका प्रयोग करें। कैसे यूज करेंगे आप, तो सबसे पहले आप 15 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 to 5 से। आप कितनी बार जा सकते हैं बताइए, आप अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितनी जा सकता है, 15 टाइम्स जाएगा। तो आप इसको 2 to 5 कर देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, 0। तो आप इस हिसाब से देख रहे हैं कि ये नंबर जो है पूरी तरीके से क्या हो जा रही, कट जा रही, कंप्लीट डिविजिबल है 2 to 5 किससे, 15 से। तो अगर ये नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है और ये ग्रेटेस्ट नंबर है, तो जब स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर आपने डिवाइड किया तो वो पूरी का पूरी नंबर क्या हो जा रही है, डिवाइड हो जा रही है। तो इसका मतलब जो है स्मॉलेस्ट नंबर ही हमारी क्या हो गई, एचसीएफ हो गई। तो ये 15 इसका क्या हो जाएगा, आप लिख लेंगे कि इसका नंबर ही एच ही क्या हो जाएगा, जो 15 है हमारा, यही हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो यहाँ तो एक ही स्टेप में फॉलो हो गया। तो आप स्टेप अगर लिखें, इसका जो स्टेप लिखेंगे तो वन ही स्टेप है। और वो स्टेप मैंने अभी आपको लेमा में क्या सिखाया था, लेमा में मैंने स्टेप सिखाया था कि जो आपका ये डिवाइजर है उसका कोसेंट से आप कराइए मल्टीप्लाई। तो जब आप इसका करेंगे मल्टीप्लाई, बताइए क्या हो जाएगा। पहली बात तो ये आपकी नंबर कितनी है, 2 to 5 है, ठीक है। तो 2 to 5 हो गई, इज इक्वल टू आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 into 15 और प्लस आपका रिमाइंडर हो गया 0। तो एक ही स्टेप में क्लियर हो गया, तो इसलिए आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ से 15। बताओ क्लियर हो गया कि नहीं। एक ही स्टेप में ये जिस नंबर से 0 हो जाए वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ हमारा यहाँ से क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। कैसे करेंगे इसको, दूसरी नंबर लेकर के भी ट्राई करें, कैसे हम इसको कर पाएंगे। देखिए मान लीजिए मैं ले रहा हूँ कितना, मैं ले ला रहा हूँ आपके पास 25 और मैं लिख रहा हूँ 45। इन दोनों नंबर का आपको एचसीएफ अगर फाइंड करना हो तो आप क्या इसमें प्रोसीजर करेंगे, तो वही हम सबसे पहले यहाँ डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। जो हमारी स्मॉलेस्ट नंबर हो उससे हम क्या करेंगे, अपनी ग्रेटेस्ट वाली नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप डिवाइड करके चेक करें। तो अगर आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो पहला स्टेप में आप लिखेंगे 25, ठीक है, डिवाइड करेंगे 45 को तो कितनी टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स। अगर आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 0 और आपका कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा, 2 हो गया। अब इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, यहां से डिवाइड करेंगे 25 में। बोले कितनी टाइम्स जाएगा, तो आप करेंगे 1 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 20। बोलो हो गया। अब आपका कितना हो जाएगा, रिमाइंडर यहां से हो जाएगा 5। क्लियर है। अब आपके पास रिमाइंडर में क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके रिमाइंडर में 5 बच रहा है, तो अभी आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में, अब ये नीचे आपको विजिबल नहीं है, मैं ऊपर कर दे रहा हूं। अब आप क्या करेंगे, 5 से इस वाली नंबर को आप डिवाइड करेंगे। यहां से करेंगे तो 4 5 से कितना हो जाएगा 20। बोलो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। रिमाइंडर कितना हो गया आपके पास, 0। तो जब आपने देखा कि रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब जो HCF हमारा हो गया, वो HCF हमारा कितना हो जाएगा, यहां से HCF जो हो गया हमारा वो 5 हो गया। जो मासा था हमारा HCF था वो कितना हो गया हमारे पास, 5 हो गया। तो अब ये आप खुद सोच के बताओ, इसमें आपने कितने स्टेप में काम किया, बताइए। पहला स्टेप तो आपने ये क्लियर किया कि सर ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया था, यहां से लेकर के जो आपने ये 25 यहां से किया था, तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया था जहां रिमाइंडर हमको 20 मिल रहा था। फिर आपने सेकंड स्टेप में आपने ये किया, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, और ये वाला जो हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, थर्ड स्टेप हो गया। भाई थोड़ा आगे लगा के बजाया कर यार, बार बार रुक जा रहा हूँ, क्लास चलती डिस्टर्बेंस हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, आगे चलिए थोड़ा। तो ये कितने स्टेप में हो गया, 1 स्टेप, 2 स्टेप हो गया, और यहां से कितना हो गया, थर्ड स्टेप। तो आपने देखा कि 3 स्टेप के बाद ही आपको जो रिमाइंडर आ रहा था वो 0 हो गया। ठीक है, तो जब आपका रिमाइंडर 0 हो गया तो आपने फॉलो कितने किया, 3 स्टेप। तो जो 3 स्टेप आपने चले वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्रोसीजर होते हैं। तो जो आपने ये पूरे हमारे कितने हो गए, प्रोसीजर। तो आपने जो जो मेथड्स अप्लाई किए, जो स्टेप आपने चले, वही हमारा क्या हो, एल्गोरिथम हो गया। तो आपने क्या किया, डिवीजन एल्गोरिथम यूज किया और HCF आपको मिल गया 5। तो आपको इन्हीं एल्गोरिथम को आपको स्टेप में लिखना होता है। तो आपको सबसे पहले, चलिए आइए इसका स्टेप में लिखते हैं, फिर बताते हैं। देखिए, तो सबसे पहला आप क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 1। यहां से आपको यहां देखिए, बाई यूजिंग आप लिखें, यूजिंग क्या चीज, यूक्लिड लेमा। अगर आप यूक्लिड्स लेमा यूज करें तो बताइए क्या लिखा था वहां पे, मैंने a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आपको बताया था, बी क्यू प्लस आर। तो आप यहां से लिखेंगे स्टेप 1 में। स्टेप 1 अगर आप कर रहे हैं तो स्टेप 1 बताइए क्या किया, 45 नंबर है, तो 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 25 का मल्टीप्लाई 1 में। नंबर आप 2 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में आपका ये कितना है, इस बार नंबर है 25। ठीक है, 25 है, डिवाइड किससे आपने किया था, 20 से। क्वोशिएंट कितना आया था, इसका भी 1 आया था। रिमाइंडर आपको कितना मिल गया था, यहाँ से 5। ठीक है, स्टेप नंबर आप 3 करेंगे। स्टेप नंबर आप क्या लिखेंगे, 3। तो बताइए स्टेप नंबर 3 में आपको नंबर क्या थी, आपकी 20 लिख लिया। ठीक है, आपने डिवाइड किससे किया था, 5 से। क्वोशिएंट कितना मिल गया था, 4। रिमाइंडर आपको कितना मिल गया था, 0। तो आपने देखा कि जैसे आपको मैं आपको इतना इरेज कर देता हूं, आपने स्टेप 1 देख लिया, स्टेप 2 देख लिया, स्टेप 3। तो वही चीज को मैंने स्टेटमेंट में जो आपने ये यूक्लिड लेमा सीखा था, उस लेमा, आइए देखें आगे स्टेप में क्या था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एल्गोरिथम का यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या है इसमें कि आपको HCF फाइंड करना है, किसका, 45 और 105 का। कैसे, बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब अभी आपने जैसे पीछे वाला क्वेश्चन देखा, स्टेप आपने देखे, 3 स्टेप कंप्लीट किए गए थे, वैसे आपको यहाँ पर कंप्लीट बताऊंगा जो आपकी एक्सरसाइज का। देखिए, तो सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा गया था, 45 और 105। तो आप 45 में जब आप 105 से यहाँ को डिवाइड करते हो तो बताइए 2 टाइम्स जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, 90। आपके पास कितना आ जाएगा, 15। फिर आप डिवाइड करोगे 45 को, कितनी टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास, 0। तो आप खुद देखो कितने स्टेप्स आपने कंप्लीट किए। फर्स्ट स्टेप में आपने तो ये डिवाइड कर दिया, ठीक है।
और आपने सेकंड स्टेप में कौन सा डिवाइड कर दिया, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। तो जब आपने 2 स्टेप डिवाइड कर दिए तो आपको रिमाइंडर क्या मिल गया, 0। तो जब रिमाइंडर आपको डबल स्टेप में 0 मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम 2 ही स्टेप तक चले, हमने जो प्रोसीजर अपनाया वो डबल स्टेप, यहाँ ये प्रोसीजर है हमारा, और 2 स्टेप पे हमको रिमाइंडर 0 मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम दोनों स्टेप को लिखेंगे। तो देखो पहले स्टेप आपके सामने, ये तो आपका एल्गोरिथम जो आपका लेमा मैंने पढ़ाया था वो आपके सामने लिखा हुआ है, ट्रू स्टेटमेंट है। इसी को फॉलो करते हुए हमने क्या लिखा है, स्टेप 1 क्या है, 105 था, 45 इंटू 2 कर दिया, रिमाइंडर आपको कितना मिल गया, 15 प्लस कर दिया। फिर आप बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट वाली नंबर ये क्या थी, आपकी डिविडेंड कितनी है, 45 है, आप 15 से डिवाइड कर रहे हो, कितना मिल रहा है आपको, क्वोशिएंट 3 मिल रहा है, रिमाइंडर आपको क्या मिल रहा है यहाँ से 0। तो ये आपने स्टेप लिख दिया, स्टेप 1 स्टेप 2 लिख दिया। तो जिस नंबर से वो नंबर का रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो हमारी क्या कहलाती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाती है, वही हमारी HCF हो गई। तो कितना हो जाएगा HCF, यहाँ से 15 हो जाएगा। तो आप इस तरीके का इसका इस्तेमाल करके, इसका यूज करके आप क्या कर पाएंगे, HCF निकाल पाएंगे। अब इसका बहुत अच्छा सा सवाल है, आपकी बुक में दिया गया है, एक एग्जांपल में NCERT आप लोग देखिएगा अगर, तो वहां एक क्वेश्चन है जिसमें बादाम और काजू की बर्फी का क्वेश्चन है कि उसमें से दोनों की बर्फी रखी गई है और उनको क्या करना है, एक तरीके स्टॉक बनाना है, रखना है, हम एक के ऊपर एक पीसेस रखने हैं। तो उनको किस और कितने तरीके से रखा जाए, मतलब उसमें पूछ रहा है कि कैसे रखें कि मतलब ज्यादा से ज्यादा एक के ऊपर एक रखते चले जाए तो उसमें से स्टॉक जो बनकर आए वो सबके प्रॉपर बन के रखे आए, सब स्टॉक में जो है बर्फियों की जो संख्या है, नंबर ऑफ पीसेस जो हैं वो इक्वल हो। एक सवाल ये हो गया। आप एक्सरसाइज में जाएंगे तो एक्सरसाइज में मिलेगा एक, उसमें क्या है, रेजिमेंट है आर्मी की, वहां पर कुछ सैनिक हैं और एक बैंड पार्टी जिसमें 32 बैंड पार्टीज हैं, उनके पीछे क्या हो रहा है, सोल्जर्स को खड़े होना है। तो एक बैंड पार्टी में कितने सोल्जर्स आएंगे जिससे कि वो प्रॉपर हो जाए। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को बिल्कुल ऐसे ही STF से आपको स्टेप अपना करके HCF निकालना है। क्लियर है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप लोग कर पाएंगे। उन दोनों क्वेश्चंस के लिए जो HCF में बनने वाले क्वेश्चन हैं, मैं उनका वर्ड प्रॉब्लम एक वीडियो में ला करके सारी वर्ड प्रॉब्लम एक साथ करवा दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के क्रम में आगे, कौन सा क्वेश्चन है वो देख लें। ठीक है, आपसे ये पूछेगा इसमें, इन सारी चीजों का यूज करते हुए आप यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करें या एल्गोरिथम यूज करें, तो उसके आगे अब आपको एक नई चीज मिलने वाली है। वो क्या है, वो क्या है आपको समझना है कि आपसे बोलेगा कि जितने भी इवन इंटीजर होते हैं, जो इवन पॉजिटिव इंटीजर होते हैं या आड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, उनके कुछ फॉर्म बताएगा। वो बताएगा जैसे आपको इवन पॉजिटिव इंटीजर है, वो बोलेगा कि आप बताओ इवन पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म का होने वाला है, ऑड आपका कितना होने वाला है, 2m+1 का। फॉर्म का मतलब, होने का मतलब क्या है, पहले आप इसे बहुत आसानी से समझें। इसका मतलब ये है, समझें, जिसमें जिस नंबर में 2 एक फैक्टर होगा, समझना, जिस भी नंबर में 2 एक फैक्टर होगा वो नंबर आपकी क्या बना देगी, इवन हो जाएगी। इवन होने का मतलब है कि वो नंबर क्या हो जाएगी, 2 से कट जाएगी, 2 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे मैंने लिख दिया क्या, आप खुद बताओ, अगर मैंने लिख दिया 8, तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 4 लिख सकते हो कि नहीं। मैंने लिखा कि आप एक काम कर लो, आप लिख दो यहां से 18 लिख दो, तो आप बोलो इसको क्या लिखोगे, इसको 2 × 9 लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, आप ऐसे लिखोगे। तो देखिए 18 जो नंबर है उसमें 2 एक फैक्टर के रूप में आ रहा है, 8 में भी 2 एक फैक्टर के रूप में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भी नंबर में 2 एक फैक्टर के फॉर्म में लिखा होगा, या उसको जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें और उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 आता है तो वो नंबर कैसी हो जाती, इवन हो जाती। क्यों, आप ये बताओ, अगर आप इसमें से 2 से डिवाइड करोगे, बोलो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप 8 में 2 × 4 लिखा और आप 2 से डिवाइड करो, ये कैंसिल हो जाएगा, बोलो ये इवन नंबर हो गई कि नहीं, ये वाली इवन नंबर हो गई कि नहीं। तो वैसे बिल्कुल आपको यहां बताना है, लिखा क्या है, 2m है, m क्या है, कैसी नंबर है, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन अगर उसके बगल में 2 दिख रहा है हमको तो वो इवन नंबर होगी। तो अगर मैं आपसे कहूं क्या 2m 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल भैया। आप 2 से डिवाइड करोगे, बोलो 2 से कट जाएगा कि नहीं। यहां देखो ये क्या बोल रहा है, 2m+1। तो ये बताइए, अगर 2m ये वाली नंबर, अगर 2m ये 2 से डिविजिबल है तो इसे आप क्या बोलोगे, खुद बताओ जल्दी से, इवन बोलोगे कि नहीं। ये इवन नंबर बोली जाएगी कि नहीं बोली जाएगी, ये इवन होगी कि नहीं। क्यों, अभी भैया 2 से डिविजिबल है कि नहीं, आप लोग खुद ही बोलते हो ना, डिविजिबल बाय 2।
2 से आप डिविजिबल होती है तो वो नंबर इवन कहलाती है। तो 2m जब 2 से डिविजिबल हो रही है तो आप उसे इवन बोलोगे। और इवन कोई भी नंबर अगर इवन है उससे 1 बढ़ा दो। तो आपने नंबर पढ़ा होगा, काउंटिंग नंबर अर्थात नेचुरल नंबर पढ़ा, तो पहले अगर आपकी इवन आती तो फिर उसके बाद ऑड आती है, फिर इवन आती है तो फिर ऑड आती है। मतलब अगर आप इवन में +1 करेंगे तो ऑड मिल जाएगी, अगर ऑड वाली नंबर में अगर आप +1 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इवन। सोच के देखो, जैसे आपके पास 1 है, 1 कैसी नंबर है आपके सामने, ऑड है, 1 प्लस करो 2 हो गया, 2 कैसी नंबर हो गई, इवन हो गई। 3 कैसी नंबर है आपके सामने, ऑड है, 1 प्लस करो क्या हो जाएगा, 4 कैसी हो गई, आपकी इवन नंबर हो गई। अगर आपके पास इवन नंबर हो, जैसे मैं बोलूं 6 कैसी नंबर हो गई, इवन 2 से डिविजिबल है, 1 प्लस कर दो कितना हो जाएगी, 7 कैसी नंबर है, ऑड नंबर, 2 से डिविजिबल नहीं है। तो बिल्कुल वही चीज यहां भी फॉलो हो रहा है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, आइए वो चीज देखते हैं, हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इसे लिख लीजिएगा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल है, अगर आप लोग इसे देखें तो ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर ले, अगर आप देखें तो ये आपकी एक्सरसाइज में दिया गया है, एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन है इसमें से, आपको इस बात को बताना है, सो दैट every positive even number या इवन नंबर ना लिख करके एवरी पॉजिटिव इंटीजर लिख लें, एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स is of the form 2q and every odd integer is of the form 2q plus 1। आपको ये बताना है, क्या बताना है कि जो आपकी इवन इंटीजर है वो ऑलवेज किस फॉर्म की होगी, 2q फॉर्म की होगी, और जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो किस फॉर्म की होगी, तो आप बोलेंगे वो 2q plus 1 की फॉर्म की होगी। अब कैसे हम बोल दें, उसके लिए हमें प्रूफ भी तो चाहिए। हम प्रूफ कैसे करेंगे, मैं अभी आपको पीछे बता रहा था कि जो नंबर आपकी 2 से डिविजिबल होगी या जिस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एज ए फैक्टर आएगा तो वो नंबर आपकी क्या कहलाती है, इवन कहलाती। क्यों इवन कहलाती भैया, अगर 2 उसके फैक्टर में है प्राइम फैक्टराइजेशन में तो इसका मतलब है कि वो नंबर 2 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। तो वो कैसी हो जाएगी, इवन नंबर। तो अगर नहीं होगी 2 से डिविजिबल फिर तो ऑड हो जाएगी। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे कि जो हमारे पास इवन हो और वो पॉजिटिव इंटीजर है तो वो 2q की ही फॉर्म का होगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, हम लेट कर देते हैं, क्या, लेट a इज पॉजिटिव, ठीक है, लेट a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर a हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर आपको लिखना पड़ेगा b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब बताओ आप यहां पे यूज करोगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या होती है लेमा, मैंने आपको पहले बताया स्टार्टिंग में। लेमा हमारा क्या होता है, एक ट्रू स्टेटमेंट होता है जो रिलेशन स्टैब्लिश करता है, बताता है रिलेशन। डिवीजर जो आपका डिवाइजर है, क्वोशिएंट है और डिविडेंड है, रिमाइंडर, इन चारों के बीच में एक रिलेशन बनाता है। तो क्या रिलेशन बनाया गया था, आप जल्दी देख के बताओ, जल्दी से बताओ क्या बताया था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये बताया गया था। वेयर r इज इक्वल टू, मैंने बोला r को बोला था r इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन b, बोलो यही बताया था कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक नंबर है, आपने देखा ना कि a एक हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर a हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है तो आप इसको इस वाले फॉर्म में जैसे देखें तो डिवाइड करेंगे। तो भैया अगर आप a को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से,
अगर आपने a को 2 से डिवाइड किया तो बता दो यहाँ पे q से मान लीजिए q मिला तो रिमाइंडर आपको r मिल गया। अब आप मुझे खुद सोच के बताओ, सब लोग सोच के बताइए कि जो हमारा रिमाइंडर लिखा गया, ये जो r आ रहा है यहाँ पे, क्या ये इस r की वैल्यू इस 2 के इक्वल आ सकती है क्या? सोचिए, अगर जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो क्या उस नंबर के इक्वल में रिमाइंडर आ सकता है क्या? 2 से डिवाइड कर रहे हो, क्या रिमाइंडर 2 आ सकता है क्या? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आप क्या बोलोगे कि रिमाइंडर 2 नहीं आएगा, बट क्या है 1 आ सकता है, रिमाइंडर 0 आ सकता है, बट 2 नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं तो आप बोलोगे सर 2 1 जा 2, एक 1 और लिख दीजिए यहाँ और रिमाइंडर 0 कर दीजिए। बिल्कुल करेंगे कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि r की वैल्यू यहाँ आप लिखेंगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 भी हो सकती है और क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो ये बात आप यहाँ लिखेंगे कि वेयर r इज इक्वल टू 0 एंड 1 कॉमा में, जहां आपने b को क्या लिया है, 2 लिया, तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं बता दो, यहाँ पे 2 क्यों लिख देंगे और आपका रिमाइंडर 1 हो गया। आप इसे इक्वेशन 1 बना के छोड़ दीजिए। तो जब आप इसे इक्वेशन 1 बना दिए तो a पॉजिटिव इंटीजर था, आपने बताया कैसा था, इवन था कि ऑड था, हमें नहीं पता है, लेकिन आपने कहा पॉजिटिव है, बट आपने बताया कि वेयर b इज इक्वल टू q, आपने ले लिया। आप ये लेमा यूज कर रहे हैं, आपने ऐसा लिखा रिमाइंडर 0 और 1 ही होगा, 2 नहीं होगा, ये आपको पता चल चुका है। तो अब आप अगर रिमाइंडर को इस वाले फॉर्म में, यहां तक आप इसे पहले नोट करें, मैं क्वेश्चन इरेज करूं, ठीक है, पॉज करेंगे आराम से, इसे फिर नोट कर लें। देखें करना क्या है, आप यहां तक तो पहुंच गए, जब आप यहां तक आ गए तो आप ये बताइए रिमाइंडर उसका 0 होगा या तो रिमाइंडर 1 होने वाला है, तो 0 और अगर 1 रिमाइंडर है तो आप लिखेंगे व्हेन, जब आप r इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, यहां पे इक्वेशन नंबर 1 पे सब्स्टिट्यूट कराएं तो बता दो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, a इज इक्वल टू 2q प्लस यहां से कितना हो जाएगा, r के प्लेस पर 0 हो गया। तो जब r के प्लेस पर 0 हो गया तो बता दो क्या बचेगा, a इज इक्वल टू 2q बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब इस q को मुझे नहीं पता इस q कैसी वैल्यू है या इसका मान क्या है मुझे नहीं पता, बट मैं q इंटू इसके प्लेस पर अगर m लिख दूं और यहां a लिख दूं तो खुद बताओ जल्दी से, अब ये कैसी नंबर आ गई, a इज इक्वल टू आपके सामने 2m हो गया, a इज इक्वल टू आपके सामने 2m लिखा है। और मैंने अभी आपसे बताया कि जिस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 एज ए फैक्टर होता है, एक नंबर अगर आती है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2, तो वो नंबर हमारी इवन कहलाती है, बिकॉज ऑफ 2, ये क्या है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो अगर इसे आप फिर ये 2 से डिविजिबल है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इवन नंबर है। ये कैसी नंबर हो गई हमारी, इवन नंबर। तो एक तो कंफर्म हो गया कि जो 2m का फॉर्म होता है वो कैसा है, इवन का होता है। बात क्लियर हो गई सबको? अब बात करते हैं ऑड वाले फॉर्म की, ठीक है। ऑड वाले में कैसे करेंगे, अब आप लोग r की जगह पर 1 लिख करके ट्राई कर लें। तो r इज इक्वल टू 1 करें, आप लिखें, तो जब आप r की वैल्यू 1 लिखेंगे तो बताइए a इज इक्वल टू 2q प्लस कितना हो जाएगा 1। अब ये मुझे बताइए a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 हो गया है, यहाँ पे लिखा गया था, आपने q को यहाँ m सब्स्टिट्यूट किया, या आप 2q को क्या बोल रहे हैं, इवन नंबर है। आपने कहा कि ये वाली इवन नंबर है, तो अगर ये इवन है तो यहाँ पे आप लिख देंगे इवन प्लस 1। तो बताइए ये आपकी इसी वाली नंबर को तो लिखा गया था, तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, जब ये आपकी इवन नंबर है और प्लस 1 कर दे रहे हैं तो इवन प्लस 1 क्या होती है, हर बंदा बता सकता है कि ये क्या होती है, ऑड नंबर होती है। ये क्या हो गई, ऑड नंबर हो गई। तो जब ये ऑड हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इवन नंबर पे क्या लिख सकते हैं आप बताओ, 2m प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि 2m कैसी नंबर है, इवन नंबर है। यहाँ आपने सब्स्टिट्यूट करा दिया तो बताओ 2m प्लस 1 कैसी हो गई, ऑड नंबर हो गई। आपसे यही तो पूछ रहा है कि आपको बताना है, लिखा था क्वेश्चन में, सो दैट कि एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड एवरी, ठीक है, एवरी पॉजिटिव और इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m प्लस 1। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? बिल्कुल एज इट इज आपको एग्जाम में करना है, कुछ भी परेशानी नहीं करना, उठाना है, बिल्कुल आराम से आ जाएगा। ये आप 1-2 बार इसे देखेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो बहुत अच्छा सा सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है। इसमें करना क्या होता है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, सो दैट यहां से आपको बताना है, सो दैट ये भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is in the form of is so that every positive odd integer is the form किसमें है बेटा, 6q प्लस 1 और 6q प्लस, आप ऐसे लिखेंगे 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये आपको बताना है, इसे आपको चेक करना है। आप देखिए बिल्कुल वैसा मिलता जुलता, ऐसे सवाल जब कभी आ जाए तो समझ लीजिए ये आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको सोचना ही नहीं, सिर्फ ये पढ़ने और देखने में टफ लगते हैं, करने में बहुत इजी है। समझिए मैंने क्या अभी आपको इसके पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने ऑड और इवन तो आपको बता दिया था कि जो इवन होता है वो 2m के फॉर्म का, और जो ऑड नंबर होती है वो कैसी होती है, 2q प्लस 1 के फॉर्म की। तो अगर आपसे यहाँ पर नंबर सब बदल के बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि अगर कहीं पर भी 6q प्लस 1 आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, 6q प्लस 3 हो जाए ऑड हो जाएगा, 6q प्लस 5 आ जाए ऑड हो जाएगा। कैसे ऑड हो जाएगा, जरा सोचो कि बेटा अगर ये आपकी कैसी है, इसे हम तो प्रूफ करके निकाल लेंगे। बोले कैसे, आप यहां लिखोगे, सॉल्यूशन में लिखोगे क्या, आपको लेट करना पड़ेगा, लेट ए इज हमारी क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए हमारा क्या है, इज ऐसे लिखो, सॉरी, ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे ए हमारा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। आप लिखेंगे वेयर b इज इक्वल टू 6, b हमारा क्या है, 6 है। ये चीज, एक चीज और यहां से समझ लीजिएगा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन प्रूविंग करने के लिए आए तो आप ये सोच रहे होंगे सर यहां पर आपने b6 ले लिया, इसके पहले 2 लिए थे, ये कौन सा चक्कर है। तो आप समझना है, जब कभी भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिले जो Q के इनटू में लिखा गया हो, मतलब कॉफिशिएंट आप कह सकते हैं Q का, कि जो Q का कॉफिशिएंट हो बिल्कुल वही हमको B लेना भी है। यहाँ पे क्या है, 6Q बोल रहा था, वहां पे क्या था, 2m था। तो आप जब भी क्वेश्चन लगा रहे हैं आपको ऐसे ही मिलेगा, 3Q प्लस 1 का मिलेगा, 3Q आप 3Q का मिलेगा, 3Q प्लस 1 का मिलेगा, 3Q हाँ प्लस 1 का ही मिलेगा, और इसके बाद 8 का भी मिल सकता है। तो आप जैसे भी क्वेश्चन देखें वैसे ही आपको B ले लेना है। B यहाँ आपको 6Q दिख रहा है तो मैंने 6 ले लिया। कोई डाउट यहाँ से? आप देखें, अगर आप देखें तो अगर आप लेमा यूज करें, बाय यूजिंग यहां से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आप यूज कर दें। डिवीजन लेमा क्या होता है, ट्रू स्टेटमेंट है, वेयर a इज इक्वल टू BQ प्लस R एंड R इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन B। बोलो क्लियर है? यही आपने सीखा। अगर आप बट B इज इक्वल टू आपके सामने कितना है, 6 है, तो आप अगर यहाँ पे 6 पुट कर देते तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 6Q प्लस R हो गया। 6Q प्लस R हुआ कि नहीं? अब बताओ R की वैल्यू खुद सोच के बताओ क्या होगी। अगर आप किसी नंबर को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर का भी 6 आ सकता है क्या? मुझे जल्दी बताओ सोच के। रिमाइंडर का भी 6 आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो जब रिमाइंडर 6 नहीं आएगा तो क्या आ सकता है? आप बोलोगे सर रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बट 6 नहीं हो सकता। क्यों? अगर वो 6 हो जाएगा तो फिर से डिवाइड हमारा क्या हो जाएगा, 1 स्टेप और चल सकता है, एक बार और हम डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए 1 टाइम्स हम डिवाइड ना कर पाए, इसलिए रिमाइंडर हमारा क्या होगा, लेस देन 6 होगा। ये मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था, लेमा जब पढ़ाया कंसेप्ट में तो उसमें बताया। तो आप समझ गए कि सर इसमें तो इसका मतलब फिर R की जो वैल्यू होने वाली है
वो क्या होने वाली है, आर की वैल्यू हमारे पास जो आने वाली है वो आएगी क्या, आप इसमें लिखोगे आर की वैल्यू क्या, 0 लिखोगे, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 हो जाएगी और क्या हो जाएगी 5। यही तो हमारे पास रिमाइंडर हो सकता है। अब इनको हम क्या करेंगे, एक एक करके हम क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं कि ये हमारी इवन है या हमारी ऑड है, कैसे नंबर है। हम इसको क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्या करेंगे, इसको हम ट्राई करेंगे, चेक करते हैं किस पर हमारा ये ऑड आता है और किस पर हमारा ये इवन आता है। क्लियर है, आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो आर की वैल्यू सबसे पहले हम 0 रखते हैं, ठीक है, आर की वैल्यू हम सबसे पहले क्या रखते हैं, 0। चलिए आर की वैल्यू अगर आप 0 लेते हैं, ठीक है, आर की वैल्यू 0 ले लेते हैं, आप रखें यहां से, when r is equal to 0, when r is equal to 0, तो r is equal to 0 रखो तो कितना हो जाएगा, 6q प्लस 0, बोलो हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा। अब ये बहुत आसान स्टेप में, r इज इक्वल टू आपको 0 मिल गया, मैं कहूंगा बेटा आप a इज इक्वल टू उसके काम कर लीजिए, 6q को आप 2 into 3q लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए जल्दी से, वो तो 0 ही हो गया। अब ये बताओ अगर इस 6q के प्लेस पर मैं आपको क्या लिख दूं, m लिख दूं, क्या लिख दूं, m, तो बताओ इस m के इनटू में क्या लगा है, 2, तो जिस भी नंबर के इनटू में अगर 2 होता है तो वो कैसी नंबर होती है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा कैसी नंबर हो जाती, इवन नंबर होती कि नहीं होती, जल्दी बताओ वो कैसी नंबर होती, इवन नंबर होती कि नहीं। तो इसका मतलब होगा कि ये हमारी क्या हो गई, इवन नंबर, ये कैसी हो गई, हमारी इवन नंबर हो गई। तो अगर ये हमारी इवन नंबर हो गई तो फिर इसका मतलब कि जो अगर कोई भी नंबर 6q के फॉर्म में होगी तो वो तो इवन हो जाएगी, हमसे पूछा नहीं है ये। तो अब आगे बढ़ो, अब आप लिखेंगे when r इज इक्वल टू 1 कर दीजिए, तो आपको a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 6q प्लस कितना मिल जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब 6q प्लस 1 आप लिख रहे हो तो यहां देखें, इसके को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं, और यहाँ पे मैं 3q लिख सकता हूं, और बोलो प्लस 1 लिख सकता हूं कि नहीं, 3 2 जा 6q बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बता दो, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। अब अगर ये लिख सकता हूं तो आप कहेंगे सर यहाँ 3q को m लिख दिए थे तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ भी आपको कहूंगा आप यहाँ भी बेटा लिख लो 3m, यहाँ से 3q की जगह पर m, तो बोलो ये 1 हो गया, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 2m प्लस 1। अब आपके दिमाग में आपका माइंड तुरंत बोल दिया होगा सर ये तो ऑड नंबर है, क्यों, इसके पहले आपने पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये तो सिखाया था कि अगर हमारी ये इवन नंबर है और प्लस 1 कर दोगे तो कितना आएगी, ऑड। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आप नंबर जानते हो 1 से 10 तक जानते भी हो ना, तब भी आप समझ सकते हो, क्योंकि 1 के बाद 2 है, 1 ऑड है 2 इवन है, और 2 के बाद 3 है, 2 इवन है और 1 प्लस कर दिया 3 ऑड नंबर आ गई। तो बिल्कुल वैसे ये इवन है तो ये ऑड हो गई, 1 प्लस करने हर एक के बाद क्या हो जाती है, इवन के बाद ऑड, ऑड के बाद इवन आती है। क्लियर हो गई कि नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये नंबर हमारी कैसी हो गई, ऑड नंबर हो गई। कैसी नंबर हो गई, ऑड हो गई। तो बता दो ये नंबर कैसी, a की वैल्यू आपने देखा कि ये क्या हो गई 6q प्लस 1 हो गई, तो सो आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 कैसी नंबर हो गई हमारी, ऑड हो गई। बोलो ये प्रूफ हो गया कि नहीं, 6q प्लस 1 कैसी हो गई, ऑड। एक बात प्रूफ हो गई, ये आपने प्रूव कर लिया। फिर आपको बताना है 6q प्लस, अभी आगे भी तो पढ़ना है, 6q प्लस 1 हो गया, 6q प्लस 3 हो गया, 6q प्लस 5 का भी। तो आइए 6q प्लस 3 देखते हैं। 6q प्लस 3 कैसे करेंगे, एकदम आसान से ये भी समझ लें कैसे करेंगे इसको। देखिए आप लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू, आप 3 ले लीजिए, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 6q प्लस 3 लिखेंगे। बोलो लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे कि नहीं, आपने लिख लिया। अब ये बताइए मैं अगर यहाँ से एक काम करूं, इसको मैं 6q प्लस 2 लिख दूं और इसके बाद इसमें 1 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, 2 प्लस 1 ही तो होता 3, मैंने लिख दिया। आप पूछेंगे आपकी सर 1 आप q प्लस में लिख रहे हैं, तो ये बताइए हर एक नंबर जो इवन या ऑड होती है उनके बीच में कितने का डिफरेंस होता है। अगर दो नंबर हैं इवन और ऑड लगातार हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 2 के बाद 3 है, जैसे 11 और 12 है, 2 कंसेक्यूटिव इवन और ऑड्स दोनों लगातार लगे हैं, तो डिफरेंस कितने का है, 1 का, इसलिए मैं प्लस 1 अलग लिख दे रहा हूं तोड़ करके। ठीक है, अब बताओ इन दोनों नंबर में अगर आप देखें 2 कॉमन करा लें, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3q और यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस कितना हो गया 1, a हो गया। अब ये बताइए 3q प्लस 1 हो गया,
ठीक है। 3q प्लस क्या हो गया 1। तो बताइए इसके प्लेस पर मैं क्या m1 लिख सकता हूँ क्या? भाई हमें नहीं वैल्यू पता है, हमें वैल्यू नहीं पता है, हम इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लिखेंगे, हमने उसकी जगह पर m लिख दिया। आप अगर यहाँ चाहें तो आप इतना रखा रह नहीं दे सकते हैं, कट करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? 2 मल्टीप्लाई में लिखा है कि नहीं इसके, तो अगर 2 इसके मल्टीप्लाई में लिखा है तो कैसी नंबर हो गई? इवन हुई कि नहीं हुई? इवन अगर ये हो गई तो +1 कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? ऑड नंबर होगी कि नहीं होगी? जल्दी बताओ। तो अगर ये इवन है और +1 हो रही तो ऑड बनी कि नहीं? तो आपको मैं छोटा दिखे उसको, इसलिए मैंने यहाँ इसकी प्लेस पर m1 लिख दिया। तो मैं यहाँ लिख दूंगा m1 इज इक्वल टू, हमने लेट कर लिया था 3q + 1, ठीक है। तो m1 रख दिया, तो 2 इसके इंटू में आ गया, +1 कर दिया। आप खुद सोच के बताओ, 2 इसके इंटू में लगा m1 के, तो बोलो ये पूरी नंबर कैसी हो गई? ये नंबर पूरी हो गई इवन, और +1 अगर आप कर दे रहे हो तो ये पूरी कैसी नंबर हो गई? ऑड। बोलो ऑड नंबर बनी। तो एक ऐसी नंबर बन करके आ गई ऑड। सो क्या हो गया आपका a इज इक्वल टू 6q + 3, कैसी हो गई? ऑड नंबर हो गई। बात क्लियर हो गई? सिमिलरली आप लिखेंगे यहीं से, सिमिलरली आप a इज इक्वल टू 6q + 5 क्या हो जाएगी? ये भी क्या हो जाएगी? ऑड हो जाएगी। लास्ट में लिख दीजिएगा यहां से, ये आपने देखा कि 6q + 1 हो, चाहे 6q + 3 हो, चाहे वो 6q + 5 हो, कैसी नंबर निकल करके आ गई? ऑड नंबर निकल करके आ गए हैं। तो आप लिख दीजिएगा सो इसलिए क्या हो जाएगा? आपने प्रूव कर दिया, यहां ऐसे लिया, लिख दीजिएगा 6q + 1, 6q, या और ऐसे लिख दीजिए 6q + 3 और 6q + 5 क्या हो जाएगा? इज ऑड नंबर, ऑड नंबर्स। ये कैसी नंबर आ गई? ऑड नंबर्स। ये हमने क्या कर दिया? प्रूव्ड कर दिया। ये आपने प्रूव करके दिखा दिया। क्लियर हो गया? ये आपका क्या हो गया? यहां से प्रूफ हो गया। देखिए अब आप लोग क्या कर पाएंगे कि फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग कर पाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन और है जिसमें स्क्वायर का पूछता है, क्यूब का पूछता है कि आप किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करें और स्क्वायर करने के बाद जो आपका इवन बनेगा, इवन नंबर होगी, ऑड नंबर होगी, वो कैसी होगी? 6q + 6q + 1 ऐसे फॉर्म में आएगी, या 9 क्यूब करोगे तो वो 9m + 1 के फॉर्म की आ जाएगी। तो ऐसा आपको करना है। आइए देखें आगे स्टेप में क्या था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एल्गोरिथम का यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या है इसमें कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है किसका? 45 और 105 का। कैसे? बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब अभी आपने जैसे पीछे वाला क्वेश्चन देखा, स्टेप आपने देखे, 3 स्टेप कंप्लीट किए गए थे, वैसे आपको यहाँ पर कंप्लीट बताऊंगा जो आपकी एक्सरसाइज का। देखिए तो सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा गया था? 45 और 105। तो आप 45 में जब आप 105 से यहाँ को डिवाइड करते हो तो बताइए 2 टाइम्स जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा? 90। आपके पास कितना आ जाएगा? 15। फिर आप डिवाइड करोगे 45 को, कितनी टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास? 0। तो आप खुद देखो कितने स्टेप्स आपने कंप्लीट किए। फर्स्ट स्टेप में आपने तो ये डिवाइड कर दिया, ठीक है, और आपने सेकंड स्टेप में कौन सा डिवाइड कर दिया? ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। तो जब आपने 2 स्टेप डिवाइड कर दिए तो आपको रिमाइंडर क्या मिल गया? 0। तो जब रिमाइंडर आपको डबल स्टेप में 0 मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम 2 ही स्टेप तक चले, हमने जो प्रोसीजर अपनाया वो डबल स्टेप, यहाँ ये प्रोसीजर है हमारा, और 2 स्टेप पे हमको रिमाइंडर 0 मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम दोनों स्टेप को लिखेंगे। तो देखो पहले स्टेप आपके सामने, ये तो आपका एल्गोरिथम जो आपका लेमा मैंने पढ़ाया था वो आपके सामने लिखा हुआ है, ट्रू स्टेटमेंट है। इसी को फॉलो करते हुए हमने क्या लिखा है? स्टेप 1 क्या है? 105 था, 45 × 2 कर दिया, रिमाइंडर आपको कितना मिल गया? 15 प्लस कर दिया। फिर आप बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट वाली नंबर ये क्या थी आपकी? डिविडेंड कितनी है? 45 है, आप 15 से डिवाइड कर रहे हो, कितना मिल रहा है आपको? क्वोशेंट 3 मिल रहा है, रिमाइंडर आपको क्या मिल रहा है? यहाँ से 0। तो ये आपने स्टेप लिख दिया, स्टेप 1 स्टेप 2 लिख दिया। तो जिस नंबर से वो नंबर का रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो हमारी क्या कहलाती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाती है, वही हमारी एचसीएफ हो गई। तो कितना हो जाएगा एचसीएफ? यहाँ से 15 हो जाएगा। तो आप इस तरीके का इसका इस्तेमाल करके, इसका यूज करके आप क्या कर पाएंगे? एचसीएफ निकाल पाएंगे। अब इसका बहुत अच्छा सा सवाल है, आपकी बुक में दिया गया है, एक एग्जांपल में एनसीईआरटी आप लोग देखिएगा अगर, तो वहां एक क्वेश्चन है जिसमें बादाम और काजू की बर्फी का क्वेश्चन है कि उसमें से दोनों की बर्फी रखी गई है
और उनको क्या करना है, एक तरीके की स्टॉक बनाना है, रखना है, हम एक के ऊपर एक पीसेस रखने हैं। तो उनको किस और कितने तरीके से रखा जाए, मतलब उसमें पूछ रहा है कि कैसे रखें कि मतलब ज्यादा से ज्यादा एक के ऊपर एक रखते चले जाए तो उसमें से स्टॉक जो बनकर आए वो सबके प्रॉपर बन के रखे आए, सब स्टॉक में जो है बर्फियों की जो संख्या है, नंबर ऑफ पीसेस जो हैं वो इक्वल हो। एक सवाल ये हो गया। आप एक्सरसाइज में जाएंगे तो एक्सरसाइज में मिलेगा एक, उसमें क्या है, रेजिमेंट है आर्मी की, वहां पर कुछ सैनिक हैं और एक बैंड पार्टी, जिसमें 32 बैंड पार्टीज हैं, उनके पीछे क्या हो रहा है, सोल्जर्स को खड़े होना है। तो एक बैंड पार्टी में कितने सोल्जर्स आएंगे जिससे कि वो प्रॉपर हो जाए। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को बिल्कुल ऐसे ही एसटीएफ से आपको स्टेप अपना करके एचसीएफ निकालना है। क्लियर है? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आप लोग कर पाएंगे। उन दोनों क्वेश्चंस के लिए जो एचसीएफ में बनने वाले क्वेश्चन हैं, मैं उनका वर्ड प्रॉब्लम एक वीडियो में ला करके सारी वर्ड प्रॉब्लम एक साथ करवा दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के क्रम में आगे। कौन सा क्वेश्चन है वो देख लें। ठीक है, आपसे ये पूछेगा, इसमें इन सारी चीजों का यूज करते हुए आप यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करें या एल्गोरिथम यूज करें, तो उसके आगे अब आपको एक नई चीज मिलने वाली है। वो क्या है? वो क्या है आपको समझना है कि आपसे बोलेगा कि जितने भी इवन इंटीजर होते हैं, जो इवन पॉजिटिव इंटीजर होते हैं या ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, उनके कुछ फॉर्म बताएगा। वो बताएगा जैसे आपको इवन पॉजिटिव इंटीजर है, वो बोलेगा कि आप बताओ इवन पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म का होने वाला है। ऑड आपका कितना होने वाला है? 2m+1 का। फॉर्म का मतलब, होने का मतलब क्या है, पहले आप इसे बहुत आसानी से समझें। इसका मतलब ये है, समझें, जिसमें जिस नंबर में 2 एक फैक्टर होगा, समझना, जिस भी नंबर में 2 एक फैक्टर होगा वो नंबर आपकी क्या बना देगी, इवन हो जाएगी। इवन होने का मतलब है कि वो नंबर क्या हो जाएगी, 2 से कट जाएगी, 2 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे मैंने लिख दिया, क्या आप खुद बताओ, अगर मैंने लिख दिया 8, तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 4 लिख सकते हो कि नहीं? मैंने लिखा कि आप एक काम कर लो, आप लिख दो यहां से 18 लिख दो, तो आप बोलो इसको क्या लिखोगे, इसको 2 × 9 लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? आप ऐसे लिखोगे। तो देखिए 18 जो नंबर है उसमें 2 एक फैक्टर के रूप में आ रहा है, 8 में भी 2 एक फैक्टर के रूप में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भी नंबर में 2 एक फैक्टर के फॉर्म में लिखा होगा, या उसको जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें और उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 आता है तो वो नंबर कैसी हो जाती, इवन हो जाती। क्यों? आप ये बताओ, अगर आप इसमें से 2 से डिवाइड करोगे, बोलो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप 8 में 2 × 4 लिखा और आप 2 से डिवाइड करो, ये कैंसिल हो जाएगा, बोलो ये इवन नंबर हो गई कि नहीं, ये वाली इवन नंबर हो गई कि नहीं? तो वैसे बिल्कुल आपको यहां बताना है, लिखा क्या है, 2m है। m क्या है, कैसी नंबर है, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन अगर उसके बगल में 2 दिख रहा है हमको तो वो इवन नंबर होगी। तो अगर मैं आपसे कहूं क्या 2m 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल भैया। आप 2 से डिवाइड करोगे, बोलो 2 से कट जाएगा कि नहीं? यहां देखो ये क्या बोल रहा है, 2m+1। तो ये बताइए, अगर 2m ये वाली नंबर, अगर 2m ये 2 से डिविजिबल है तो इसे आप क्या बोलोगे, खुद बताओ जल्दी से, इवन बोलोगे कि नहीं? ये इवन नंबर बोली जाएगी कि नहीं बोली जाएगी, ये इवन होगी कि नहीं? क्यों? अभी भैया 2 से डिविजिबल है कि नहीं, आप लोग खुद ही बोलते हो ना, डिविजिबल बाय 2। 2 से आप डिविजिबल होती है तो वो नंबर इवन कहलाती है। तो 2m जब 2 से डिविजिबल हो रही है तो आप उसे इवन बोलोगे। और इवन कोई भी नंबर अगर इवन है उससे 1 बढ़ा दो। तो आपने नंबर पढ़ा होगा, काउंटिंग नंबर अर्थात नेचुरल नंबर पढ़ा, तो पहले अगर आपकी इवन आती तो फिर उसके बाद ऑड आती है, फिर इवन आती है तो फिर ऑड आती है। मतलब अगर आप इवन में +1 करेंगे तो ऑड मिल जाएगी, अगर ऑड वाली नंबर में अगर आप +1 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इवन। सोच के देखो, जैसे आपके पास 1 है, 1 कैसी नंबर है आपके सामने, ऑड है, 1 प्लस करो 2 हो गया, 2 कैसी नंबर हो गई, इवन हो गई। 3 कैसी नंबर है आपके सामने, ऑड है, 1 प्लस करो क्या हो जाएगा, 4 कैसी हो गई, आपकी इवन नंबर हो गई। अगर आपके पास इवन नंबर हो, जैसे मैं बोलूं 6 कैसी नंबर हो गई, इवन 2 से डिविजिबल है, 1 प्लस कर दो कितना हो जाएगी, 7 कैसी नंबर है, ऑड नंबर, 2 से डिविजिबल नहीं है। तो बिल्कुल वही चीज यहां भी फॉलो हो रहा है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, आइए वो चीज देखते हैं, हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इसे लिख लीजिएगा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल है, अगर आप लोग इसे देखें तो ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर ले, अगर आप देखें तो ये आपकी एक्सरसाइज में दिया गया है, एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन है इसमें से,
आपको इस बात को बताना है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन नंबर या इवन नंबर ना लिख करके एवरी पॉजिटिव इंटीजर लिख लें, एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स is of the form 2q and every odd integer is of the form 2q + 1। आपको ये बताना है, क्या बताना है कि जो आपकी इवन इंटीजर है वो ऑलवेज किस फॉर्म की होगी, 2q फॉर्म की होगी, और जो आड पॉजिटिव इंटीजर है वो किस फॉर्म की होगी, तो आप बोलेंगे वो 2q + 1 की फॉर्म की होगी। अब कैसे हम बोल दें, उसके लिए हमें प्रूफ भी तो चाहिए। हम प्रूफ कैसे करेंगे, मैं अभी आपको पीछे बता रहा था कि जो नंबर आपकी 2 से डिविजिबल होगी या जिस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एज फैक्टर आएगा तो वो नंबर आपकी क्या कहलाती है, इवन कहलाती। क्यों इवन कहलाती भैया, अगर 2 उसके फैक्टर में है प्राइम फैक्टराइजेशन में तो इसका मतलब है कि वो नंबर 2 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। तो वो कैसी हो जाएगी, इवन नंबर। तो अगर नहीं होगी 2 से डिविजिबल फिर तो ऑड हो जाएगी। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे कि जो हमारे पास इवन हो और वो पॉजिटिव इंटीजर है तो वो 2q की ही फॉर्म का होगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, हम लेट कर देते हैं। क्या, लेट a इज पॉजिटिव, ठीक है, लेट a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर a हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर आपको लिखना पड़ेगा b इज इक्वल टू 2। b इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब बताओ, आप यहां पे यूज करोगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या होती है लेमा, मैंने आपको पहले बताया स्टार्टिंग में। लेमा हमारा क्या होता है, एक ट्रू स्टेटमेंट होता है जो रिलेशन स्टैब्लिश करता है, बताता है रिलेशन। डिवाइजर, जो आपका डिवाइजर है, क्वोशिएंट है और डिविडेंड है, रिमाइंडर, इन चारों के बीच में एक रिलेशन बनाता है। तो क्या रिलेशन बनाया गया था, आप जल्दी देख के बताओ, जल्दी से बताओ क्या बताया था। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये बताया गया था। वेयर r इज इक्वल टू, मैंने r को बोला था r इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन b, बोलो यही बताया था कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक नंबर है, आपने देखा ना कि a एक हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर a हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है तो आप इसको इस वाले फॉर्म में जैसे देखें तो डिवाइड करेंगे। तो भैया अगर आप a को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। अगर आपने a को 2 से डिवाइड किया तो बता दो यहाँ पे क्वोशिएंट मान लीजिए q मिला तो रिमाइंडर आपको r मिल गया। अब आप मुझे खुद सोच के बताओ, सब लोग सोच के बताइए कि जो हमारा रिमाइंडर लिखा गया, ये जो r आ रहा है यहाँ पे, क्या ये इस r की वैल्यू इस 2 के इक्वल आ सकती है क्या। सोचिए, अगर जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो क्या उस नंबर के इक्वल में रिमाइंडर आ सकता है क्या। 2 से डिवाइड कर रहे हो, क्या रिमाइंडर 2 आ सकता है क्या, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आप क्या बोलोगे कि रिमाइंडर 2 नहीं आएगा, बट क्या है, 1 आ सकता है, रिमाइंडर 0 आ सकता है, बट 2 नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता, अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं तो आप बोलोगे सर 2 1 जा 2, 1 1 और लिख दीजिए यहाँ और रिमाइंडर 0 कर दीजिए, बिल्कुल करेंगे कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि r की वैल्यू यहाँ आप लिखेंगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 भी हो सकती है और क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो ये बात आप यहाँ लिखेंगे कि वेयर r इज इक्वल टू 0 एंड 1 कॉमा में, जहां आपने b को क्या लिया है, 2 लिया, तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं बता दो, यहाँ पे 2q लिख देंगे और आपका रिमाइंडर 1 हो गया। आप इसे इक्वेशन 1 बना के छोड़ दीजिए। तो जब आप इसे इक्वेशन 1 बना दिए तो a पॉजिटिव इंटीजर था, आपने बताया कैसा था, इवन था कि ऑड था, हमें नहीं पता है।
लेकिन आपने कहा पॉजिटिव है, बट आपने बताया कि वेयर b इज इक्वल टू क्यू, आपने ले लिया। आप ये लेमा यूज कर रहे हैं, आपने ऐसा लिखा रिमाइंडर 0 और 1 ही होगा, 2 नहीं होगा, ये आपको पता चल चुका है। तो अब आप अगर रिमाइंडर को इस वाले फॉर्म में, यहां तक आप इसे पहले नोट करें, मैं क्वेश्चन इरेज करूं, ठीक है, पॉज करेंगे आराम से इसे, फिर नोट कर लें। देखें करना क्या है, आप यहां तक तो पहुंच गए, जब आप यहां तक आ गए तो आप ये बताइए रिमाइंडर उसका 0 होगा या तो रिमाइंडर 1 होने वाला है, तो 0 और अगर 1 रिमाइंडर है तो आप लिखेंगे व्हेन, जब आप r इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, यहां पे इक्वेशन नंबर 1 पे सब्स्टिट्यूट कराएं तो बता दो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, a इज इक्वल टू 2q प्लस यहां से कितना हो जाएगा, r के प्लेस पर 0 हो गया। तो जब r के प्लेस पर 0 हो गया तो बता दो क्या बचेगा, a इज इक्वल टू 2q बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब इस q को मुझे नहीं पता इस q कैसी वैल्यू है या इसका मान क्या है मुझे नहीं पता, बट मैं q इंटू इसके प्लेस पर अगर m लिख दूं और यहां a लिख दूं तो खुद बताओ जल्दी से, अब ये कैसी नंबर आ गई, a इज इक्वल टू आपके सामने 2m हो गया, a इज इक्वल टू आपके सामने 2m लिखा है। और मैंने अभी आपसे बताया कि जिस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 एज ए फैक्टर होता है, एक नंबर अगर आती है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2, तो वो नंबर हमारी इवन कहलाती है, बिकॉज ऑफ 2, ये क्या है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो अगर इसे आप फिर ये 2 से डिविजिबल है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इवन नंबर है। ये कैसी नंबर हो गई हमारी, इवन नंबर। तो एक तो कंफर्म हो गया कि जो 2m का फॉर्म होता है वो कैसा है, इवन का होता है। बात क्लियर हो गई सबको। अब बात करते हैं ऑड वाले फॉर्म की, ठीक है। ऑड वाले में कैसे करेंगे, अब आप लोग r की जगह पर 1 लिख करके ट्राई कर लें। तो r इज इक्वल टू 1 करें, आप लिखें, तो जब आप r की वैल्यू 1 लिखेंगे तो बताइए a इज इक्वल टू 2q प्लस कितना हो जाएगा 1। आप ये मुझे बताइए a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 हो गया है, यहाँ पे लिखा गया था, आपने q को यहाँ m सब्स्टिट्यूट किया, या आप 2q को क्या बोल रहे हैं, इवन नंबर है। आपने कहा कि ये वाली इवन नंबर है, तो अगर ये इवन है तो यहाँ पे आप लिख देंगे इवन प्लस 1। तो बताइए ये आपकी इसी वाली नंबर को तो लिखा गया था, तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, जब ये आपकी इवन नंबर है और प्लस 1 कर दे रहे हैं तो इवन प्लस 1 क्या होती है, हर बंदा बता सकता है कि ये क्या होती है, ऑड नंबर होती है। ये क्या हो गई, ऑड नंबर हो गई। तो जब ये ऑड हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इवन नंबर पे क्या लिख सकते हैं आप बताओ, 2m प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि 2m कैसी नंबर है, इवन नंबर है। यहाँ आपने सब्स्टिट्यूट करा दिया तो बताओ 2m प्लस 1 कैसी हो गई, ऑड नंबर हो गई। आपसे यही तो पूछ रहा है कि आपको बताना है, लिखा था क्वेश्चन में, सो दैट कि एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड एवरी, ठीक है, एवरी पॉजिटिव और इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m प्लस 1। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, बिल्कुल एज इट इज आपको एग्जाम में करना है, कुछ भी परेशानी नहीं करना, उठाना है, बिल्कुल आराम से आ जाएगा। ये आप 1-2 बार इसे देखेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो बहुत अच्छा सा सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है। इसमें करना क्या होता है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, सो दैट, यहां से आपको बताना है, सो दैट, ये भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is in the form of is so that every positive odd integer is the form, किसमें है बेटा, 6q प्लस 1 और 6q प्लस, आप ऐसे लिखेंगे 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ये आपको बताना है, इसे आपको चेक करना है। आप देखिए बिल्कुल वैसा मिलता जुलता, ऐसे सवाल जब कभी आ जाए तो समझ लीजिए ये आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
इसमें आपको सोचना ही नहीं, सिर्फ ये पढ़ने और देखने में टफ लगते हैं, करने में बहुत ईजी है। समझिए मैंने क्या अभी आपको इसके पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने ऑड और इवन तो आपको बता दिया था कि जो इवन होता है वो 2m के फॉर्म का, और जो ऑड नंबर होती है वो कैसी होती है 2q + 1 के फॉर्म की। तो अगर आपसे यहाँ पर नंबर सब बदल के बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि अगर कहीं पर भी 6q + 1 आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। 6q + 3 हो जाए ऑड हो जाएगा, 6q + 5 आ जाए ऑड हो जाएगा। कैसे ऑड हो जाएगा, जरा सोचो कि बेटा अगर ये आपकी कैसी है, इसे हम तो प्रूफ करके निकाल लेंगे। बोले कैसे, आप यहां लिखोगे सॉल्यूशन में लिखोगे क्या, आपको लेट करना पड़ेगा, लेट ए इज हमारी क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए हमारा क्या है, इज ऐसे लिखो, सॉरी, ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे ए हमारा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। आप लिखेंगे वेयर b = 6, b हमारा क्या है 6 है। ये चीज, एक चीज और यहां से समझ लीजिएगा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन प्रूविंग करने के लिए आए तो आप ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पर आपने b 6 ले लिया, इसके पहले 2 लिए थे, ये कौन सा चक्कर है। तो आप समझना है, जब कभी भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिले जो q के इनटू में लिखा गया हो, मतलब कॉफिशिएंट आप कह सकते हैं q का, कि जो q का कॉफिशिएंट हो बिल्कुल वही हमको b लेना भी है। यहाँ पे क्या है 6q बोल रहा था, वहां पे क्या था 2m था। तो आप जब भी क्वेश्चन लगा रहे हैं आपको ऐसे ही मिलेगा, 3q + 1 का मिलेगा 3q, आप 3q का मिलेगा, 3q + 1 का मिलेगा 3q, हाँ +1 का ही मिलेगा, और इसके बाद 8 का भी मिल सकता है। तो आप जैसे भी क्वेश्चन देखें वैसे ही आपको b ले लेना है। b यहाँ आपको 6q दिख रहा है तो मैंने 6 ले लिया। कोई डाउट यहाँ से? आप देखें, अगर आप देखें तो अगर आप लेमा यूज करें, बाय यूजिंग यहां से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आप यूज कर दें। डिवीजन लेमा क्या होता है, ट्रू स्टेटमेंट है, वेयर a = bq + r एंड r is greater and equal to 0 but less than b। बोलो क्लियर है, यही आपने सीखा। अगर आप बट b = आपके सामने कितना है 6 है, तो आप अगर यहाँ पे 6 पुट कर देते तो a = कितना हो गया 6q + r हो गया। 6q + r हुआ कि नहीं। अब बताओ r की वैल्यू खुद सोच के बताओ क्या होगी। अगर आप किसी नंबर को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर का भी 6 आ सकता है क्या, मुझे जल्दी बताओ सोच के। रिमाइंडर का भी 6 आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो जब रिमाइंडर 6 नहीं आएगा तो क्या आ सकता है, आप बोलोगे सर रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बट 6 नहीं हो सकता। क्यों, अगर वो 6 हो जाएगा तो फिर से डिवाइड हमारा क्या हो जाएगा, 1 स्टेप और चल सकता है, एक बार और हम डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए 1 टाइम्स हम डिवाइड ना कर पाए, इसलिए रिमाइंडर हमारा क्या होगा, लेस देन 6 होगा। ये मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था, लेमा जब पढ़ाया कंसेप्ट में तो उसमें बताया। तो आप समझ गए कि सर इसमें तो इसका मतलब फिर r की जो वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है, r की वैल्यू हमारे पास जो आने वाली है वो आएगी क्या, आप इसमें लिखोगे r की वैल्यू क्या 0 लिखोगे, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 हो जाएगी और क्या हो जाएगी 5। यही तो हमारे पास रिमाइंडर हो सकता है। अब इनको हम क्या करेंगे, एक एक करके हम क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं कि ये हमारी इवन है या हमारी ऑड है, कैसे नंबर है। हम इसको क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्या करेंगे, इसको हम ट्राई करेंगे, चेक करते हैं किस पर हमारा ये ऑड आता है और किस पर हमारा ये इवन आता है। क्लियर है, आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो r की वैल्यू सबसे पहले हम 0 रखते हैं, ठीक है। r की वैल्यू हम सबसे पहले क्या रखते हैं 0। चलिए r की वैल्यू अगर आप 0 लेते हैं, ठीक है, r की वैल्यू 0 ले लेते हैं, आप रखें यहां से when r is equal to 0, when r is equal to 0, तो r is equal to 0 रखो तो कितना हो जाएगा 6q + 0। बोलो हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा। अब ये बहुत आसान स्टेप में r is equal to आपको 0 मिल गया। मैं कहूंगा बेटा आप a is equal to इसके एक काम कर लीजिए, 6q को आप 2 × 3q लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए जल्दी से। वो तो 0 ही हो गया। अब ये बताओ अगर इस 6q के प्लेस पर मैं आपको क्या लिख दूं, m लिख दूं, क्या लिख दूं m,
तो बताओ इस m के इंटू में क्या लगा है 2। तो जिस भी नंबर के इंटू में अगर 2 होता है तो वो कैसी नंबर होती है? अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा कैसी नंबर हो जाती, इवन नंबर होती कि नहीं होती? जल्दी बताओ वो कैसी नंबर होती, इवन नंबर होती कि नहीं? तो इसका मतलब होगा कि ये हमारी क्या हो गई, इवन नंबर। ये कैसी हो गई, हमारी इवन नंबर हो गई। तो अगर ये हमारी इवन नंबर हो गई तो फिर इसका मतलब कि जो अगर कोई भी नंबर 6q के फॉर्म में होगी तो वो तो इवन हो जाएगी। हमसे पूछा नहीं है ये। तो अब आगे बढ़ो। अब आप लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 1 कर दीजिए तो आपको a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 6q प्लस कितना मिल जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब 6q प्लस 1 आप लिख रहे हो तो यहां देखें इसके को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं और यहाँ पे मैं 3q लिख सकता हूं और बोलो प्लस 1 लिख सकता हूं कि नहीं? 3 2 जा 6q बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी बता दो। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अब अगर ये लिख सकता हूं तो आप कहेंगे सर यहाँ 3q को m लिख दिए थे तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ भी आपको कहूंगा आप यहाँ भी बेटा लिख लो 3m, यहाँ से 3q की जगह पर m, तो बोलो ये 1 हो गया। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 2m प्लस 1। अब आपके दिमाग में आपका माइंड तुरंत बोल दिया होगा सर ये तो ऑड नंबर है। क्यों? इसके पहले आपने पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यही तो सिखाया था कि अगर हमारी ये इवन नंबर है और प्लस 1 कर दोगे तो कितना आएगी, ऑड। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आप नंबर जानते हो 1 से 10 तक जानते भी हो ना, तब भी आप समझ सकते हो क्योंकि 1 के बाद 2 है, 1 ऑड है 2 इवन है और 2 के बाद 3 है, 2 इवन है और 1 प्लस कर दिया 3 ऑड नंबर आ गई। तो बिल्कुल वैसे ये इवन है तो ये ऑड हो गई, 1 प्लस करने हर एक के बाद क्या हो जाती है, इवन के बाद ऑड, ऑड के बाद इवन आती है। क्लियर हो गई कि नहीं? तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये नंबर हमारी कैसी हो गई, ऑड नंबर हो गई। कैसी नंबर हो गई, ऑड हो गई। तो बता दो ये नंबर कैसी, a की वैल्यू आपने देखा कि ये क्या हो गई 6q प्लस 1 हो गई। तो सो आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 कैसी नंबर हो गई हमारी, ऑड हो गई। बोलो ये प्रूफ हो गया कि नहीं? 6q प्लस 1 कैसी हो गई, ऑड। एक बात प्रूफ हो गई, ये आपने प्रूव कर लिया। फिर आपको बताना है 6q प्लस, अभी आगे भी तो पढ़ना है। 6q प्लस 1 हो गया, 6q प्लस 3 हो गया, 6q प्लस 5 का भी। तो आइए 6q प्लस 3 देखते हैं। 6q प्लस 3 कैसे करेंगे, एकदम आसान से ये भी समझ लें कैसे करेंगे इसको। देखिए आप लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू, आप 3 ले लीजिए तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 6q प्लस 3 लिखेंगे। बोलो लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे कि नहीं? आपने लिख लिया। अब ये बताइए मैं अगर यहाँ से एक काम करूं, इसको मैं 6q प्लस 2 लिख दूं और इसके बाद इसमें 1 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना? 2 प्लस 1 ही तो होता 3, मैंने लिख दिया। आप पूछेंगे आपकी सर 1 आप क्यों प्लस में लिख रहे हैं? तो ये बताइए हर एक नंबर जो इवन या ऑड होती है उनके बीच में कितने का डिफरेंस होता है? अगर दो नंबर हैं इवन और ऑड लगातार हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 2 के बाद 3 है, जैसे 11 और 12 है, 2 कंसेक्यूटिव इवन और ऑड्स दोनों लगातार लगे हैं तो डिफरेंस कितने का है, 1 का। इसलिए मैं प्लस 1 अलग लिख दे रहा हूं तोड़ करके, ठीक है। अब बताओ इन दोनों नंबर में अगर आप देखें 2 कॉमन करा लें, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3q और यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा और यहाँ से प्लस कितना हो गया 1, a हो गया। अब ये बताइए 3q प्लस 1 हो गया, ठीक है, 3q प्लस क्या हो गया 1। तो बताइए इसके प्लेस पर मैं क्या m1 लिख सकता हूँ क्या? भाई हमें नहीं वैल्यू पता है, हमें वैल्यू नहीं पता है, हम इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लिखेंगे, हमने उसकी जगह पर m लिख दिया। आप अगर यहाँ चाहें तो आप इतना रखा रह नहीं दे सकते हैं, कट करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? 2 मल्टीप्लाई में लिखा है कि नहीं इसके, तो अगर 2 इसके मल्टीप्लाई में लिखा है तो कैसी नंबर हो गई, इवन हुई कि नहीं हुई? इवन अगर ये हो गई तो प्लस 1 कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, ऑड नंबर होगी कि नहीं होगी, जल्दी बताओ। तो अगर ये इवन है और प्लस 1 हो रही तो ऑड बनी कि नहीं? तो आपको मैं छोटा दिखे उसको, इसलिए मैंने यहाँ इसकी प्लेस पर m1 लिख दिया। तो मैं यहाँ लिख दूंगा m1 इज इक्वल टू, हमने लेट कर लिया था 3q प्लस 1, ठीक है। तो m1 रख दिया तो 2 इसके इंटू में आ गया, प्लस 1 कर दिया। आप खुद सोच के बताओ, 2 इसके इंटू में लगा m1 के, तो बोलो ये पूरी नंबर कैसी हो गई, ये नंबर पूरी हो गई इवन, और प्लस 1 अगर आप कर दे रहे हो तो ये पूरी कैसी नंबर हो गई, ऑड। बोलो ऑड नंबर बनी। तो a कैसी नंबर बन करके आ गई, ऑड। सो क्या हो गया आपका a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 कैसी हो गई, ऑड नंबर हो गई। बात क्लियर हो गई? सिमिलरली आप लिखेंगे यहीं से, सिमिलरली आप a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, ऑड हो जाएगी।
लास्ट में लिख दीजिएगा यहाँ से। ये आपने देखा कि 6q+1 हो, चाहे 6q+3 हो, चाहे वो 6q+5 हो, कैसे नंबर निकल करके आ गई, ऑड नंबर निकल करके आ गए हैं। तो आप लिख दीजिएगा सो इसलिए क्या हो जाएगा, आपने प्रूव कर दिया, यहाँ ऐसे लिया, लिख दीजिएगा 6q+1, 6q, या और ऐसे लिख दीजिए 6q+3 और 6q+5 क्या हो जाएगा, इज ऑड नंबर, ऑड नंबर्स। ये कैसी नंबर आ गई, ऑड नंबर्स। ये हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया, ये आपने प्रूव करके दिखा दिया। क्लियर हो गया, ये आपका क्या हो गया, यहां से प्रूफ हो गया। देखिए अब आप लोग क्या कर पाएंगे कि फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग कर पाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन और है जिसमें स्क्वायर का पूछता है, क्यूब का पूछता है कि आप किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करें और स्क्वायर करने के बाद जो आपका इवन बनेगा, इवन नंबर होगी, ऑड नंबर होगी, वो कैसी होगी, 6q+6q+1 ऐसे फॉर्म में आएगी, या 9 क्यूब करोगे तो वो 9m+1 के फॉर्म की आ जाएगी। तो ऐसा आपको करना है, ठीक है। तो अब इसको जानने के लिए एक्सरसाइज का सेकंड जो थोड़े से 2-3 पार्ट रह गए, कुछ वर्ड प्रॉब्लम रह गई, 2 क्वेश्चन मैंने बोला अभी आपको, वो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इसके पहले जाते जाते आप लोगों को क्लास खत्म करके वीडियो कंप्लीट देखना है, सबको अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करना है यदि आप पहली बार चैनल पर देख रहे हैं, ठीक है। इसके पहले आप तुरंत फटाफट जाएं, से पहले आप अपने फ्रेंडों को शेयर करते हुए जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।